एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 60%, हाउ मच इट्स हाइट शुड बी डिक्रीज सो दैट रिटेन द सेम एरिया। देखो अब मैं आपको यहां पे एक चीज समझाता हूं, सुनो ध्यान से। जैसे रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, रेक्टेंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 गुणे बेस इंटू परपेंडिकुलर, या बेस इंटू आप हाइट कह सकते हो, चलो बेस इंटू हाइट। मैंने आपको कहा था कि जब हम परसेंटेज चेंज पढ़ते हैं, जब हम परसेंटेज चेंज पढ़ते हैं तो इस एरिया में ये जो कांस्टेंट होता है इसका कोई मतलब नहीं होता, यानी एरिया सीधे सीधे क्या हो जाएगी, बेस इंटू हाइट पे चली जाएगी। एरिया सीधे सीधे कहां चली जाएगी, बेस इंटू हाइट पे, मेरे भाई बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट आपके एरिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आपसे कह रहा है समकोण त्रिभुज का आधार 60 बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल समान है, मतलब एरिया को सेम रखने की बात कर रहा है। अगर मेरे भाई एरिया को सेम रखना है, आपके एरिया सेम हो गए, जितना पहले उतना बाद, तो इसका मतलब बेस और हाइट जो होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। बेस और हाइट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, इनवर्स होंगे एक दूसरे का। बेस और हाइट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे मेरे भाई, समझ आ रहा है यहां तक? क्या कहा मैंने आपसे कि अगर मेरे बाबू आपके एरिया को सेम कर दिया जाए, एरिया को सेम कर दिया जाए तो आपका जो बेस और हाइट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बता दो, समझ में आ रहा है सभी को? बेस इंटू हाइट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अब मेरे भैया समझना यहां से मेरी बात को, सारे बच्चे ध्यान से समझना। अब यहां से मैं आपको समझा रहा हूं, चलो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है ना, कि जब भी कभी दो राशियों का मल्टीप्लाई हो, अगर तीसरी राशि को कांस्टेंट किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब ये बात करें कि इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने है तो इसको हमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, चलिए मैं ये भी बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। आपसे कह रहा है आपकी जो एरिया है ना बच्चा, आपकी जो एरिया है वो सेम है, एरिया को अनचेंज है, तो यानी आपने कहा बेस और हाइट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको समझे हम लोग, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर इसको समझे, सही, तुमने कल को कहा कि नहीं मैं हाइट बड़ा करना चाहता हूं, हाइट बड़ा करना चाहता हूं, ठीक है हाइट बड़ा कर लो, लेकिन एरिया तो इतनी होनी चाहिए ना, एरिया इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एरिया जितनी है उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर एरिया को मतलब अगर हाइट को इंक्रीज कर दोगे, हाइट तुमने बड़ा कर दिया तो तुम्हें बेस को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी बेस कम होनी चाहिए ताकि वो एरिया मेंटेन रहे, है ना। तो एक चीज को बढ़ाने पे दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्लियर है ना? चलिए, और किसी को नहीं करना है ना, हमें मेंटेन तो उतना ही करना है, कॉमन सी। अच्छा जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं, चलिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब आपसे कह रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, यानी कि पहले और बाद में। देखो मैं बहुत आराम से और बहुत बेसिक से आपको समझाता हूं, पहले और बाद में अगर हम बेस की बात करें, इनके आधार की बात करें, तो कह रहा है इंक्रीज बाय 60%। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला और कितने फार्मूला कर रहा है, और क्षेत्रफल नहीं है उसको जो है हमारा बेस है, जैसे मान लो पहले 100% था, है ना, बाद में 60 बढ़ गया तो 160% हो गया, है ना। यही तो कह रहा है ना आपसे, आपसे कह रहा है कि बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 60%, ठीक है ना, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया 100 से 160 हो गया। क्योंकि हमने आपको कहा कि बेस और हाइट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो इसका मतलब यहां से अगर हाइट की रेशियो आपको निकालनी होगी, हाइट की रेशियो, तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, यानी जो 100 था वो बाद में हो जाएगा 100 और जो 160 था वो पहले हो जाएगा 160, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हाइट आपकी 160 से 100 हो गई, 160 से 100 हो गई। बताओ कितना कितना परसेंट कम किया है आपने हाइट को, हाइट को कितना परसेंट आपने कम किया है ये पूछ रहा है। 160 से 100 करना है, कितना कम होगा, 60। किससे, किससे मेरे भैया, 160 से, तो 160 से इंटू में 100, इंटू में 100, 20 से काट देंगे 3 बार में, 20 से काट देंगे 8 बार में, 300/8, इसको सॉल्व करोगे तो 37.5% हो जाएगा। 37.5% आपको अपनी हाइट को कम करना पड़ेगा, ठीक है, 37.5% आपको अपनी हाइट को कम करना पड़ेगा।